हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अंबाला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन से। आज हम अंबाला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन का एक छोटा सा ओवरव्यू करेंगे और साथ में इस रेलवे स्टेशन की आपको एक छोटी सी अपडेट देंगे। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देते हैं इस रेलवे स्टेशन का। दोस्तों, अंबाला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसे अंबाला कैंटोनमेंट जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, भारत का एक प्रमुख जंक्शन स्टेशन है। यह दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन, अंबाला बठिंडा लाइन और अंबाला ऊना हिमाचल लाइन के जंक्शन पर स्थित है। यह है स्टेशन का मेन प्रवेश द्वार, जहां से लोग प्रवेश करते हैं, और एग्जिट गेट दूसरी तरफ है, वो मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टीम इंजन खड़ा है अंग्रेजों के ज़माने का, जो आपका स्वागत करता है और आज भी ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर स्टेशन की बात की जाए तो स्टेशन को 1881 में खोला गया था अंग्रेजों के द्वारा, और उस जमाने में ये अंबाला अटारी लाइन का मेन रेलवे स्टेशन हुआ करता था, और आज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है इस लाइन का। ये है दोस्तों इस रेलवे स्टेशन का प्रमुख टिकट घर, जहाँ से आप ओपन टिकट ले सकते हो और साथ में बुकिंग वगैरह भी करवा सकते हो। और इधर की तरफ देखें तो इधर है इस रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग। तो चलिए वहीं पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। और बिल्डिंग के बिल्कुल सामने ही ओल्डेस्ट नैरो गेज का लोको शेड खड़ा है, जैसे कि दूसरी तरफ था। पहले यहाँ से भी प्रवेश द्वार हुआ करता था, पर अब यहाँ से बंद कर दिया गया है। और सामने की तरफ आप खूबसूरत रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग को देख सकते हो। और भविष्य में इस बिल्डिंग को पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन को भी रीडेवलप किया जाएगा और साथ में प्लेटफॉर्म की संख्या को बढ़ाया जाएगा। और ये है गाइडेंस बोर्ड, जो आपको स्टेशन की पूरी जानकारी देता है कि कहाँ पर प्लेटफॉर्म वगैरह है और कहाँ पर टिकट घर है। वीडियो को पॉज कर आप इसमें से भी देख सकते हो। ये थी रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग। और इधर की तरफ देखें तो इधर की तरफ एक्सीलेटर वगैरह है, और उसके राइट साइड की तरफ इस रेलवे स्टेशन का मेन पार्किंग एरिया है, जहां पर आप 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर जैसी गाड़ियों को पार्क कर सकते हो। अभी दोस्तों मैं खड़ा हूँ पार्किंग एरिया के बिल्कुल सामने ही, और यहाँ से भी आप मेन बिल्डिंग का नज़ारा देख सकते हो अंबाला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन की। और इधर की साइड की तरफ एक्सीलेटर है, जो मैंने पहले आपको वहाँ से दिखाया था, और ये एक्सीलेटर सभी प्लेटफॉर्म्स को जोड़ता है। और इधर की तरफ है मेन पार्किंग एरिया रेलवे स्टेशन का। तो चलिए दोस्तों वहाँ बिल्डिंग के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, और साथ में प्लेटफॉर्म नंबर 1 को भी देखते हैं। अभी हम अंबाला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग में प्रवेश कर चुके हैं, और राइट साइड की तरफ से सहयोग यानी कि इंक्वायरी काउंटर देख सकते हो, जहां से आप ट्रेन के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। और ऊपर की तरफ एक एलईडी लगी हुई है, और ये भी ट्रेन के रिगार्डिंग जानकारी उपलब्ध कराती है। ट्रेन का टाइम टेबल ये बताती है कि आपकी ट्रेन डिले तो नहीं हुई है। और इधर से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाने के लिए मेन प्रवेश द्वार है। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो ये था दोस्तों बिल्डिंग का मेन प्रवेश द्वार, और यहीं से आप एग्जिट भी कर सकते हो। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्टेशन का सबसे प्रमुख प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहीं पर ही इस स्टेशन के सभी ऑफिस उपलब्ध हैं, जैसे कि स्टेशन मास्टर का ऑफिस, सुपरिटेंडेंट का ऑफिस, चीफ टिकट सुपरिटेंडेंट का ऑफिस, और भी काफ़ी सारे ऑफिस हैं जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित हैं। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 इस स्टेशन का मेन प्लेटफॉर्म बन जाता है। और इसी लाइन में दोस्तों रेस्टोरेंट भी उपलब्ध है, जहां से आप किफ़ायती दाम पर भोजन कर सकते हैं। और उधर की तरफ टिकट घर है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहला फुट ओवर ब्रिज, जो दिल्ली दिशा में स्थित है, ये फुट ओवर ब्रिज सभी प्लेटफॉर्म्स को जोड़ता है। साथ में इधर रिटायर ऑफिसरों के लिए वेटिंग रूम, और साथ में यात्रियों के लिए भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास के लिए वेटिंग रूम्स उपलब्ध हैं। वेटिंग रूम्स के बगल में ही यहाँ पर स्टेशन का मेन डाकघर है, जहाँ पर आप अपने व्हीकल वगैरह को किसी दूर शहर में पहुंचा सकते हो। और अगर आप इधर की साइड देखें तो इधर की साइड दिल्ली डायरेक्शन है, और यहाँ से 2 लाइनें डाइवर्ट हो जाती हैं। जो राइट साइड वाली लाइन है वो कुरुक्षेत्र की तरफ चली जाती है, जो लेफ्ट साइड की तरफ लाइन है वो यूपी साइड यानी कि सहारनपुर साइड की तरफ चली जाती है। और अगर अमृतसर की डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी छोटे मोटे ऑफिस उपलब्ध हैं, और इधर की तरफ ही आरपीएफ ऑफिस यानी कि देसी भाषा में बोला जाए पुलिस थाना उपलब्ध है। और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 का सेकंड फुट ओवर ब्रिज,
और मेन फुट ओवर ब्रिज भी यही है, क्योंकि ये मेन एक्सीलेटर से जुड़ा हुआ है। जो मैंने आपको पार्किंग एरिया से एक्सीलेटर दिखाया था, उसी से ये फुट ओवर ब्रिज जुड़ा हुआ है। और साथ में सभी प्लेटफॉर्म को जोड़ते हुए ये फुट ओवर ब्रिज आपको रेलवे स्टेशन के दूसरे छोर पर पहुंचा देता है। और इधर की तरफ ही प्लेटफॉर्म नंबर 1A है, जो डाइवर्ट हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। यहाँ से दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 1 शुरू होता है और यहीं से प्लेटफॉर्म नंबर 1A समाप्त होता है। तो चलिए देख लेते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1A को भी। यहाँ से दोस्तों ज्यादातर श्री गंगानगर, बठिंडा, पटियाला, ऊना, हिमाचल, दौलतपुर चौक के लिए गाड़ियाँ ओरिजिनेट होती हैं। और कुछ इस तरह से हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1A दिखाई देता है। और ट्रेन्स की अगर डिटेल में जानकारी चाहिए तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी दोस्तों मैं फुट ओवर ब्रिज के सहारे प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4 पर जा रहा हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 एक डाइवर्ट प्लेटफॉर्म है। अभी दोस्तों मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुका हूँ और प्लेटफॉर्म नंबर 2 कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और मेरे लेफ्ट साइड की तरफ खड़ी है श्री शक्ति AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये गाड़ी दोस्तों कटरा से लेकर नई दिल्ली तक चलती है। यहाँ पर है दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 3 और प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 जैसे कि मैंने आपको बताया है कि डाइवर्ट प्लेटफॉर्म है। ये है दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 3 जो कि दिल्ली की डायरेक्शन में है, यानी कि दिल्ली की दिशा में है। जब आप दिल्ली की दिशा में बढ़ते हो तो आप प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ जाते हो और कुछ इस तरह से हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 3 दिखाई देता है। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 4। अगर आप लिफ्ट के सहारे आते हो या फुट ओवर ब्रिज के सहारे आते हो और अमृतसर या चंडीगढ़ की डायरेक्शन में जाते हो तो आप प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ जाते हो। और कुछ इस तरह से हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 4 दिखाई देता है। और यहाँ से ज़्यादातर मेमू, डेमू पैसेंजर ट्रेन ओरिजिनेट या टर्मिनेट होती हैं। अभी मैं आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर और आप सोच रहे होंगे कि हमें प्लेटफॉर्म नंबर 5 नहीं दिखाया है। इस रेलवे स्टेशन पर शुरू से अंग्रेजों के ज़माने से प्लेटफॉर्म नंबर 5 नहीं है, तो इसीलिए प्लेटफॉर्म नंबर 5 को नहीं बनाया गया है। और कुछ इस तरह से हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 6 दिखाई देता है। और यहाँ पर खड़ी है बाई 160 यानी कि मुंबई CSMT सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये है दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 7। और प्लेटफॉर्म नंबर 7 की बात करें तो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आपको काफी स्टॉल्स दिखाई दे जाएंगी, जहाँ पर आप छोले कुलचे, छोले भटूरे या पानी की बोतल, बिस्किट्स वगैरह आपको चाहिए तो आप इन स्टॉल से ले सकते हो। और इधर की साइड खड़ी है हमारी न्यू दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो न्यू दिल्ली से अमृतसर तक चलती है। अभी दोस्तों मैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 के फुट ओवर ब्रिज पर खड़ा हूँ और यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 7 देख सकते हो, ये अमृतसर डायरेक्शन है। और उधर की तरफ हमारा अंबाला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन का लोको शेड है, जहाँ पर लोकोमोटिव्स की रिपेयर की जाती है अगर कोई खराबी वगैरह आ जाती है तो। और यहाँ पर नए शेल्टर्स को भी बनाया गया है डीजल लोकोमोटिव के लिए, जो शंटिंग में अभी यूज़ किए जा रहे हैं अंबाला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। उनके लिए यहाँ पर स्पेशल शेड वगैरह नए तैयार किए गए हैं। और यहाँ से दोस्तों आप सभी प्लेटफॉर्म को देख सकते हो। अगर दोस्तों प्लेटफॉर्म की सुविधा की बात करें तो हर एक प्लेटफॉर्म पर आपको वाटर कूलर की सुविधा मिल जाएगी, जहाँ से आप पानी वगैरह अपना बोतल में भर सकते हो। और साथ में यहाँ पर हर एक प्लेटफॉर्म पर स्टॉल वगैरह भी मिल जाएगी, जहाँ से आप खाना वगैरह ले सकते हो अपना, जैसे कि छोले भटूरे, कुलचे छोले और कुरकुरे, पानी वगैरह। अगर दोस्तों प्लेटफॉर्म की संख्या की बात करें तो इस रेलवे स्टेशन पर 7 प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म नंबर 5 इस रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध नहीं है। उसकी जगह पर प्लेटफॉर्म नंबर 1A है। ये है दोस्तों अंबाला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन का एग्जिट गेट। और वो दूर पार्किंग एरिया भी दिखाई दे रहा होगा आपको, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। और इधर की तरफ एग्जिट गेट है, यहाँ पर आप बोर्ड भी देख सकते हो। अगर दोस्तों रेलवे स्टेशन के अपडेट की बात करें तो इस रेलवे स्टेशन को भी रीडेवलप किया जाएगा। 270 करोड़ की लागत से इस रेलवे स्टेशन का रीडेवलप होगा। अंबाला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन को नए सिरे से तैयार किया जाएगा, जो सुरक्षा के हिसाब से काफी अव्वल होगा। और यहाँ पर यात्रियों के प्रवेश करने के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। दोस्तों वहीं पार्किंग के लिए मॉल की तर्ज पर आलीशान इमारत का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी। यहाँ 12 मीटर के फुट ओवर ब्रिज भी बनाए जाएंगे। नई इमारत की ऊंचाई समुद्र तल से मात्र 23 मीटर ऊपर होगी, जबकि मौजूदा समय में यह ऊंचाई 272 मीटर है, जो नई इमारत के बनने के बाद 295 मीटर हो जाएगी। और इस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि मौजूदा समय में
कई ट्रेन आउटर पर खड़ी रहती हैं और काफ़ी लेट भी हो जाती हैं। इसलिए सभी रेल प्रबंधकों ने ये डिसीजन लिया है कि इस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या को बढ़ाया जाए। रेलवे स्टेशन के नक्शे की बात की जाए तो इस रेलवे स्टेशन का नक्शा अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। दोस्तों, जब नक्शे को तैयार कर लिया जाएगा तो इस रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा और फिर रीडेवलप होना शुरू हो जाएगा। अभी खैर नक्शा नहीं बना है तो देखते हैं कि कितने मंथ इस रेलवे स्टेशन को लगते हैं रीडेवलप होने में। तो ये थी दोस्तों इस रेलवे स्टेशन की एक छोटी सी अपडेट और साथ में डिटेल में ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।